सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 7 एवरीडे हीरोज़ का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी धनेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो आ जाओ भी बच्चों, क्वेश्चन का आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोध के प्रश्न। एक क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे लिखे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, व्हाई इज नरन भाई करंजिया कॉल्ड द पीकॉक डॉक्टर, अर्थात नरन भाई करंजिया मयूर चिकित्सक क्यों कहे जाते हैं। तो आंसर बनेगा इसका, नरन भाई करंजिया लव्ड पीकॉक्स एंड हेल्प्ड देम इन मैनी वेज, अर्थात नरन भाई करंजिया मोरों से बहुत प्रेम करते हैं और हर प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, इसलिए वह पीकॉक डॉक्टर कहा जाता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज़ द एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, अर्थात विकसित स्थानीय प्रबंधन योजना क्या है। तो आंसर बनेगा इसका, मिस्टर राजकुमार शर्मा started a program for Mumbai municipality beautification. It is the advanced locality management program, अर्थात राजकुमार शर्मा महोदय ने मुंबई महानगर का सौंदर्यीकरण करने की योजना बनाई, उसे ही विकसित स्थानीय प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाउ हैज शर्मा हेल्प क्लीन अप हिज स्ट्रीट, अर्थात अपने मोहल्ले की स्वच्छता के लिए शर्मा महोदय ने कैसे सहायता की है। तो आंसर बनेगा इसका, मिस्टर शर्मा इम्प्लीमेंटेड द प्रोग्राम इन हिज स्ट्रीट विथ 600 ओड रेसिडेंट्स, अर्थात शर्मा महोदय ने अपने मोहल्ले के 600 ऐसे लोगों को अपने साथ योजना में सम्मिलित किया जो सफाई को महत्व नहीं देते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाउ डिड द सिंगर अभिजीत हेल्प द कपल एंड द एक्सीडेंट विक्टिम, अर्थात गायक अभिजीत ने पति पत्नी तथा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की किस प्रकार सहायता की थी। तो आंसर बनेगा इसका, अभिजीत हेल्प्ड द कपल एंड द एक्सीडेंट विक्टिम बाय टेकिंग देम टू ए नियरेस्ट हॉस्पिटल, अर्थात पास के ही अस्पताल में ले जाकर अभिजीत ने पति पत्नी अर्थात जोड़े को और दुर्घटना पीड़ित की सहायता की। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी द नेटवर्थी सिंगर, अर्थात महत्वाकांक्षी गायक कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है। तो आंसर बनाएंगे, वी गेट ए मैसेज फ्रॉम द स्टोरी दैट वी शुड नॉट हेजिटेट टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, अर्थात इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि हमें सड़क दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति की सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का बन जाता है आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाई डज वसंत कालबाग प्रमोट काइंडनेस एमंग पीपल, अर्थात वसंत कालबाग ने लोगों में दयालुता को क्यों बढ़ाया। तो आंसर बनेगा इसका, वसंत कालबाग promoted kindness among people. If people were kind to one another, the world would be a much better place, अर्थात वसंत कालबाग ने लोगों में दयालुता को इसलिए बढ़ाया क्योंकि यदि लोग एक दूसरे के प्रति दयालु बनेंगे तो यह संसार अधिक अच्छा रहने योग्य होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाउ वाज अमला मैरी एबल टू प्रिवेंट द रेल ट्रेजेडी, अर्थात रेल दुर्घटना को अमला मैरी ने कैसे बचाया, है ना। तो आंसर बनेगा इसका, अमला मैरी वेव्ड द पल्लू ऑफ हर रेड साड़ी टू वार्न द ड्राइवर अबाउट द लैंडस्लाइड। द ड्राइवर एट वंस स्टॉप्ड द ट्रेन, अर्थात अमला मैरी ने अपने
लाल साड़ी के पल्लू को हिलाया, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी को रोक दिया। तो इस तरह से ट्रेजेडी को होने से बचा लिया गया। तो ये आंसर नंबर 7 था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज द कल्पना चावला अवार्ड गिवन फॉर, अर्थात कल्पना चावला अवार्ड जो है किस लिए दिया गया। तो आंसर बनेगा इसका अमला मेरी वास गिवन कल्पना चावला अवार्ड फॉर कॉरेज एंड डेयरिंग एंटरप्राइज, अर्थात त्वरित साहस दिखाते हुए साहसी महान कार्य के लिए अमला मेरी को कल्पना चावला अवार्ड दिया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन बी पर। क्वेश्चन बी में दिया गया है सम एक्ट्स ऑफ द हीरोज इन द लेसन आर गिवन वेल, एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ देयर टाइमली एक्शन, है ना। तो जो एक्शन हुआ, कार्य हुआ, उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। तो साहसी महान पुरुषों के लिए किए गए कुछ कार्य पाठ में नीचे दिए गए हैं। समय पर किए गए कार्यों के परिणामों की व्याख्या करना है। तो रिजल्ट मीन्स परिणाम, है ना। तो हमें राइट साइड में जो बॉक्स दिख रहा है रिजल्ट वाले में, उसमें हमें आंसर बनाना है। तो पहला दिया गया है, देखते हैं, सेटअप सेंटर इन विलेजेस फॉर बर्ड्स, है ना। तो इसका रिजल्ट में आंसर बनेगा वेयर द बर्ड्स आर लुक्ड आफ्टर एंड फीड। तो इस तरह से पहला बन जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे में, इंस्ट्रक्टेड ड्राइवर टू मेक द इंजर्ड मैन टू हॉस्पिटल। तो इसका आंसर बनेगा अभिजीत केयरफुली प्लेस्ड द इंजर्ड मैन इन द कपल्स कार एंड ड्रॉप टू द हॉस्पिटल। तो इस तरह से ये दूसरे का बन जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरे में, इनकरेज पीपल टू बी काइंड, ये तीसरा है। तो तीसरा का रिजल्ट क्या बनेगा, बूस्ट देयर हेल्थ एंड लॉन्गविटी, ये रिजल्ट वाले में बन जाएगा। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे, इम्प्लीमेंशन ऑफ एरिया लोकेलिटी मैनेजमेंट। तो इसका आंसर बन जाएगा शर्मास ग्रीन एंड लवली लैंड इज ए मॉडल प्रोजेक्ट दैट अट्रैक्टेड अर्बन एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ये चौथे का बन जाएगा आंसर। और लास्ट वाला देखते हैं, स्टॉप्ड द ट्रेन। तो इसका रिजल्ट में आंसर बनेगा मेनी पीपल वेयर सेव्ड फ्रॉम एक्सीडेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी में। एक क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, अर्थात निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए जैसे इसमें दिया गया है ना। कोष्टक में जो है उसको लेकर हमें फिल करना है। वेन आंसर बनाते हैं ना, वेन करंजिया ब्लैंक दैट ए पीकॉक वाज इल और इंजर्ड ही ब्लैंक टू द बर्ड ऑन हिज मोटरसाइकिल। तो पहले वाले ब्लैंक में बनेगा लर्न्ड और दूसरे वाले ब्लैंक में बनेगा रश्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, अभिजीत वास ब्लैंक होम व्हेन ही सा पीपल ब्लैंक दिया है अराउंड मेल। अब इसमें 2 है, गैदर्ड एंड रिटर्निंग। तो पहले वाले ब्लैंक में आ जाएगा रिटर्निंग और सेकंड वाले ब्लैंक में आएगा गैदर्ड। तो इस तरह से 2 बन जाएगा। आ जाते हैं 3 में, आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द मैन वाज बीइंग ब्लैंक टू ही टुक ब्लैंक फॉर होम 8 AM। तो अटेंडेंट दिया है एंड लिव दिया है। तो पहले वाले खाली स्थान में आ जाएगा अटेंडेंट और दूसरे वाले खाली स्थान में आ जाएगा लिव। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पर, इफ ओनली पीपल वेयर काइंड टू वन अनदर द वर्ल्ड वुड बी ए ब्लैंक प्लेस। फिर ब्लैंक दिया है बाय दिस सिंपल बट पावरफुल आइडिया ही स्टार्टेड हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें दिया है इंस्पायर्ड और बेटर। तो पहले वाले ब्लैंक में आ जाएगा बेटर और सेकंड वाले ब्लैंक में आ जाएगा इंस्पायर्ड। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, द गार्बेज बिन्स ब्लैंक स्ट्रीट लाइट नेवर ब्लैंक द लेन वास फुल ऑफ वसोस ऑन शर्मस स्ट्रीट। अब इसमें 2 दिया है, ओवरफ्लोड एंड वॉक्ड। तो पहले वाले ब्लैंक में आ जाएगा ओवरफ्लोड एंड सेकंड वाले ब्लैंक में आ जाएगा वॉक्ड। तो इस तरह से
पॉइंट नंबर 5 को बन जाता है। आ जाते हैं 6 नंबर पे। अमला स्टार्टेड ब्लैंक ऑन द एम्बैंकमेंट टुवर्ड द ट्रेन, देन ब्लैंक डाउन ए मडी path onto the tracks, she continued to run। अब इसमें दिया है रनिंग एंड स्क्रैम्बल्ड, तो पहले वाला में आ जाएगा रनिंग और सेकंड वाले ब्लैंक में आ जाएगा स्क्रैम्बल्ड। तो इस तरह से वोकैबुलरी का एक क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन बी। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, राइट वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द प्रोफेशन आफ्टर रीडिंग द क्लू। अर्थात सहायता शब्दों को पढ़ने के बाद प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखिए जो निम्न कार्यों को बताते हैं, है ना। जो कार्य करने वाले हैं उसके बारे में बता रहा है, एक शब्द लिखना है हमें ना। जैसे दिया गया है आंसर बनाते हैं ना, वन हु हील इज ए, है ना, तो इसका आ जाएगा डॉक्टर। सेकंड देखते हैं, वन हु रन्स ए बिजनेस, तो इसका आंसर बनेगा बिजनेसमैन, जो व्यवसाय करता है ना। तीसरा दिया देखो, वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिजनेस, जो व्यवसाय की देखभाल करता है उसको क्या कहोगे, तो कहलाएगा प्रबंधक अर्थात मैनेजर कहलाएगा। चौथा देखते हैं, वन हु सिंग्स फॉर फिल्म, जो फिल्म के लिए गाता है उसे क्या कहोगे, उसे कहोगे प्लेबैक सिंगर। तो आंसर बन गया इसका। 5वें नंबर पे देखते हैं, वन हु डिज़ाइन एन इंटरनेट साइट, जो इंटरनेट का साइट है उसको बनाता है, डिजाइन करता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वेब मास्टर। अब आ जाते हैं 6 नंबर पे, वन हु कुक्स इन ए होटल, जो होटल में भोजन पकाता है उसे क्या कहोगे, बावर्ची कहते हैं, तो होटल में जो पकाते हैं उसको सेफ कहेंगे, है ना, CHEF सेफ। अब आ जाते हैं 7 नंबर पर, वन हु कलेक्ट वेस्ट, अर्थात जो कचरा को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने वाला, उसको क्या कहोगे, तो बनेगा रैक पिकर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ग्रामर व्याकरण खंड में। एक क्वेश्चन दिया गया है, सिलेक्ट द फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट व्हाट यू एंजॉय, डू नॉट एंजॉय, डूइंग। एग्जाम्पल दिया गया है, आई एंजॉय प्लेइंग विथ डॉल्स, अर्थात तालिका से वाक्यांशों को चुनिए और लिखिए आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। तो बॉक्स में देखो बहुत सारे क्रियाएं दिया गया है। जैसे पहला एग्जांपल दिया गया है, आई एंजॉय प्लेइंग विथ डॉल, है ना, तो डॉल के साथ खेलना मुझे पसंद है। तो पसंद आता है कि नहीं आता है उसके हिसाब से लिखेंगे। अगर नहीं आता है तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट एंजॉय प्लेइंग विथ डॉल्स। तो इस तरह से बनेगा। तो इन फ्रेसेस वाक्यांशों को लेकर हमें डू नॉट और एंजॉय कर अच्छा लगता है और नहीं लगता है उससे संबंधित वाक्य बनाना है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला बन जाएगा, आई एंजॉय मेकिंग काइट्स। सेकंड बन जाएगा, आई एंजॉय फ्लाइंग पेपर प्लेन्स। तीसरा बन जाएगा, आई एंजॉय फ्लोटिंग पेपर बोट। चौथा बन जाएगा, आई एंजॉय क्लाइंबिंग अप ट्रीज। पांचवा बन जाएगा, आई एंजॉय टीचिंग पपीज। छठा बन जाएगा, आई एंजॉय फ्लकिंग फ्लावर्स। सातवां बन जाएगा, आई एंजॉय ड्रिंकिंग मिल्क। आठवां बन जाएगा, आई एंजॉय पेंटिंग पिक्चर। नौवां बन जाएगा, आई डू नॉट एंजॉय मेकिंग फेसेस। 10वां बन जाएगा, आई एंजॉय मीमिंग। 11वां बन जाएगा, आई डू नॉट एंजॉय पुलिंग टेल्स ऑफ कैट्स। 12वां बन जाएगा, आई एंजॉय टेकिंग बाथ इन कोल्ड वाटर। 13 नंबर का बन जाएगा, आई एंजॉय स्टडिंग। 14 नंबर का बन जाएगा, आई एंजॉय गोइंग टू स्कूल। 15 नंबर का बन जाएगा, आई एंजॉय क्लीनिंग हाउस।
16 नंबर का बन जाएगा आई एंजॉय पॉलिशिंग शूज। 17 नंबर का बन जाएगा आई एंजॉय डूइंग होमवर्क। 18 नंबर का बन जाएगा आई एंजॉय राइटिंग। 19 नंबर का बन जाएगा आई डू नॉट एंजॉय पेंटिंग। और 20 अर्थात 20 नंबर का बन जाएगा आई एंजॉय कुकिंग फूड। तो इस तरह से हमें सेंटेंस बनाना है, तो एक क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं ग्रामर का क्वेश्चन बी पर। बी में दिया गया है चेंज द सेंटेंसेस फॉर्म्ड इन एक्सरसाइज एस गिवन इज एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल दिया है, देखो आई एंजॉय प्लेइंग विथ डॉल्स, तो इसका आंसर बना दिया है आई एंजॉय टू प्ले विथ डॉल्स, अर्थात प्लेइंग में से क्रिया में से आईएनजी को हटा दिया गया है। तो इस तरह से हमें हटाकर क्या बनाना है, आंसर बनाना है। अर्थात अभ्यास में बनाए गए वाक्यों के निम्न उदाहरण के अनुसार बदलिए, जो उदाहरण दिए गए उसके अनुसार हमें बदलना है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला बनाते हैं आई एंजॉय टू मेक काइट्स। दूसरा बनेगा आई एंजॉय टू फ्लाई पेपर प्लेन्स। तीसरा बनेगा आई एंजॉय टू फ्लोट पेपर बोट्स। चौथा बनेगा आई एंजॉय टू क्लाइम अप ट्रीज। पांचवा बनेगा आई एंजॉय टू टीच पपीज। 6 नंबर का बनेगा आई एंजॉय टू फ्लावर्स। 7 नंबर का बनेगा आई एंजॉय टू ड्रिंक मिल्क। 8वां बनेगा आई एंजॉय टू पेंट पिक्चर। 9वां बनेगा आई एंजॉय टू मेक फेसेस। 10वां बनेगा आई एंजॉय टू पुल टेल्स ऑफ कैट्स। 11वां बनेगा आई एंजॉय टू टेक बाथ इन कोल्ड वाटर। 12 बनेगा आई एंजॉय टू स्टडी। 13 बनेगा आई एंजॉय टू गो टू स्कूल। 14 बनेगा आई एंजॉय टू क्लीन हाउस। 15 बनेगा आई एंजॉय टू पॉलिश शूज। 16 नंबर का बनेगा आई एंजॉय टू डू होमवर्क। 17 नंबर का बनेगा आई एंजॉय टू राइट। 18 नंबर का बनेगा आई एंजॉय टू पेंट, है ना। और 19 नंबर का बनेगा आई एंजॉय टू कुक फूड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी का आंसर बन जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।